क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसको आप बहुत अरसे से हासिल करना चाह रहे हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत अरसे से सॉल्व करना चाह रहे हो लेकिन वो हो के नहीं दे रही? आपने खूब कोशिश कर ली, आपने खूब दुआएं मांग ली, बट वो काम नहीं हो रहा कई महीनों से, कई सालों से, और आप सोच रहे हो कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही मेरे साथ। आपके अंदर एक गिला पैदा हो जाता है, एक शिकवा पैदा हो जाता है, एक कंप्लेन आप करने लगते हो कि ये मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये काम क्यों नहीं हो रहा। आज इस हवाले से हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इससे पहले कि ये आप वीडियो स्किप करें ये समझ के कि मैं कोई सुनी सुनाई रटी रटाई एडवाइस देने वाला हूँ जो कि हम यूजुअली सुनते हैं कि शायद वो तुम्हारे हक़ में नहीं बेहतर हो इसीलिए वो काम नहीं हो रहा, या शायद अल्लाह ताला ने कुछ उससे बेहतर चीज़ तुम्हारे लिए रखी होगी, और ये हम सुनते आते हैं और ये हकीकत है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में आमतौर पे डिस्कशन नहीं होती। पहला पॉइंट ये कि अल्लाह ताला आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स, कुछ ऐसी डिस्टिंक्शंस सिखाना चाह रहे हैं कि जो कि किसी और के पास नहीं है, या ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करते, बशर्ते ये कि आपके अंदर लर्निंग की सलाहियत हो, आप लर्न करने वाले हो। देखें, जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं और जब आप उसमें फ़ेल होते हैं या वो काम नहीं हो पाता, तो आप जब दूसरी दफ़ा ट्राई करते हैं, यू ट्राई अ बिट डिफरेंट। आप मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ एंगल से उस चीज़ को अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजी आप ट्राई करते हैं। दूसरी दफ़ा भी अगर वो काम नहीं होता तो तीसरी दफ़ा मज़ीद फिर आप कोई न्यू एंगल से, कोई न्यू स्ट्रैटेजी से उस चीज़ को अप्रोच करते हैं। इससे होता ये है कि आपके अंदर उस काम से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड, या जो भी आप मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, या कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उससे मुतल्लिक वो गहरी इंसाइट्स डेवलप होती हैं, वो गहरा विजडम आपके अंदर डेवलप होता है कि जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। जितना ज़्यादा आप चीज़ को ट्राई करते हैं और उसमें नाकाम होते हैं और फिर दोबारा ट्राई करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी कैरेक्टर की रिफाइनमेंट होती चली जाती है, आपकी विजडम में, आपकी नॉलेज में इजाफा होता चला जाता है। बाज़ औक़ात जब कोई शख्स पहले अटैम्प्ट में कामयाब हो जाता है या पहले अटैम्प्ट के अंदर ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो उसके पास वो डिस्टिंक्शंस, वो विजडम नहीं होती, और जब आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती है तो ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट। वो अपनी उस कामयाबी को सस्टेन नहीं कर पाता, या उस जो प्रॉब्लम उसने उस वक्त सॉल्व की है वो लॉन्ग टर्म नहीं सॉल्व हुई होती, वक्ती तौर पे उसका कुछ हल निकला होता है, लेकिन वो दोबारा किसी न किसी मुख्तलिफ शक्ल में उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। इसलिए हम देखते हैं, और स्टेटिस्टिक्स से ये बात साबित है, कि जो लोग ओवरनाइट अमीर हो जाते हैं, जिनकी लॉटरी निकल आती है, या जो कोई गैम्बलिंग के अंदर ओवरनाइट अमीर हो जाते हैं, वो अपनी वेल्थ को, अपने उस पैसे को सस्टेन नहीं कर पाते, और चंद ही सालों के अंदर जो इतनी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की वेल्थ थी वो उनकी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, एंड दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये जो आपकी स्ट्रगल है, जो आप इतने अरसे से एक चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिलीव मी, दिस इज़ योर कैरेक्टर रिफाइनमेंट, एंड दिस इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। आज से 5 साल 10 साल के बाद जब आप यू विल लुक बैक, यू विल सी हाउ ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल हैज़ सर्व्ड यू इन योर लाइफ। सेकंड पॉइंट ये कि इस स्ट्रगल के थ्रू अल्लाह ताला आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप करना चाह रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से कर रहे होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेहतरीन होती है, हमारा आइडिया ब्रिलियंट होता है, हम सब कुछ बिल्कुल सही ऑन द मार्क कर रहे होते हैं, बट उस चीज़ को टाइम चाहिए होता है, वो कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप जिम जाते हो, व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड मसल और व्हेन यू ट्राई टू लूज़ वेट, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होगे, आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डाइट कर रहे होगे, बट वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं नज़र आएंगे। आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन सालों के बाद आपको, जब आप दोबारा देखोगे, अपने आप को रिफ़्लेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाउ फार यू हैव कम इन योर जर्नी ऑफ प्रोग्रेस। तो अगेन एक कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर की आपकी रिफाइनमेंट हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू, और इसके साथ साथ आप पेशेंस डेवलप करना सीख रहे हो। पेशेंस और टॉलरेंस में फ़र्क करना ज़रूरी है, सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। सब्र का मतलब है कि आप शुक्रगुजारी के साथ, यकीन के साथ टाइम काट रहे हो और अपनी कोशिश जारी रख रहे हो, आपके दिल में इत्मीनान है, यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे, ये आपको अंदर से
कंटेंटमेंट है, आप रिलैक्स्ड हो इंटरनली कि मैं अपनी पूरी जितनी कोशिश कर सक रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स देगा। जो लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो भी वक्त उनका भी गुज़र रहा होता है, लेकिन उनका वक्त गुज़रता है कंप्लेन करने में, उनका वक्त गुज़रता है मिज़री के अंदर, बिल्कुल एक मिज़रेबल हालत में नज़र आते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हो वो अपने कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, अपना रोना रो रहे होते हैं, नाशुक्री के अंदर उनका वक्त गुज़रता है। और अल्लाह ताला को नाशुक्री बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो शख्स शुक्र अदा करता है तो मैं उसकी नेमतों को बढ़ा देता हूँ और ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ, और जो शख्स कुफरान नेमत करता है, जो शख्स नाशुक्री करता है, तो वो जान ले कि मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। तो कंप्लेन करने की और नाशुक्री करने की इतनी ज़्यादा बेबरकती है कि आप अल्लाह के फेवर से निकल जाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अल्लाह का फेवर हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों, तो जो आपकी करंट ब्लेसिंग्स हैं उनके बारे में आप शुक्रगुजार रहो, दिल से शुक्र अदा करो। सिर्फ लोगों को नहीं बताओ कि ये अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें सही चल रही हैं, बल्कि दिल में इत्मीनान फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ नहीं हासिल हो रही, जो प्रॉब्लम नहीं हल हो रही, उससे मुतल्लिक आपके दिल में यकीन हो। आजकल के फास्ट पेस्ड और हाई स्पीड दौर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा काम फ़ौरन से हो जाए, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें फ़ौरन मिल जाए, एक क्लिक के ऊपर हमारा काम हो जाए। और इस चीज़ ने हमारी आदतों को बिगाड़ दिया है, हमारी न्यूरो सर्किटरी को, हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को बिगाड़ दिया है। इसकी वजह से हमारे अंदर वो पेशेंस, वो डिसिप्लिन नहीं रहा है चीज़ों को परसू करने का फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली तब जब हमें उसका वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा हो। जब आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट और रिवॉर्ड नज़र आ रहा होता है तब तो उस चीज़ के लिए कोशिश करना आसान होता है, लेकिन जब आपको किसी चीज़ का इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता, आपको पता है कि ये कुछ अरसे के बाद मिलेगा, 1 साल 2 साल, a few years down the road या few months down the road, उस चीज़ के बारे में कंसिस्टेंट होना, उस चीज़ के बारे में सब्र करना मुश्किल होता है। लाइफ की रियलिटी ये है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ें लाइफ की बहुत ज़्यादा सब्र करने के बाद, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इख्तियार करने के बाद हासिल होती हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये कैरेक्टर ट्रेट्स नहीं होते उस हद तक, तो वो उन चीज़ों को कभी हासिल नहीं कर पाते। ये चीज़ एक लिहाज से अच्छी भी है, क्योंकि अगर आप वो कैरेक्टर ट्रेट्स डेवलप कर लेते हो अपने अंदर, तो यू विल बी अमंग द वेरी फ्यू परसेंटाइल कि जो कि उन चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। द क्लाइंब टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, और हर कोई उस क्लाइंब को नहीं चढ़ पाता। अगर हर इंसान को हर चीज़ ख्वाहिश करने पे मिल जाती, या हर उसकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाती, तो फिर कोई भी शख्स कोशिश नहीं करता, कोई भी शख्स कोई क्रिएटिव तरीके नहीं निकालता प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के या किसी चीज़ को हासिल करने के, या फिर कोई चीज़ को अचीव करने के अगर आसान होता उसको अचीव करना, तो सब के सब उसी की चीज़ के पीछे लग चुके होते और उस चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट हो जाती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो आला किरदार के ट्रेट्स हैं वो उन्हीं लोगों को हासिल होंगे, उन्हीं लोगों को नसीब होते हैं कि जो कि लोग सब्र करते हैं। और ये भी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। शुक्र और सब्र ये दे गो हैंड इन हैंड, ये अलग अलग नहीं है। शुक्र के बगैर सब्र करना इनकम्प्लीट है, वो फिर आप बर्दाश्त करते हो, वो आप सब्र नहीं कर रहे होते। तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है, रिफ़्लेक्ट कि जिस पे आपको सब्र करने की इस वक्त ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी नेमतें हैं कि जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और उनके बारे में आप शुक्रगुजार नहीं फ़ील कर रहे। कुछ मिनट निकालें और थिंक अबाउट दोज ब्लेसिंग्स, रिफ़्लेक्ट ऑन देम। जो थर्ड चीज़ है वो ये कि बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में डिलेज़ इसलिए हो रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आपको मे बी गुमराह होने से या गुनाहों से बचाना चाह रहे होते हैं। जब किसी को बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, बहुत जल्दी उरूज हासिल हो जाता है, या बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो इंसान के अंदर एक तकब्बुर आ जाता है और इंसान अपने आप को क्रेडिट देने लगता है कि देखो ये मेरी काबिलियत की वजह से हुआ है। और बाज़ औक़ात चूँकि कैरेक्टर रिफाइनमेंट नहीं हुई होती, स्ट्रगल से बंदा नहीं गुजरा होता, उस सडन ड्रास्टिक चेंज को हैंडल भी नहीं कर पा रहा होता इंसान अपनी लाइफ में। और हम देखते हैं कि लोग बाज़ औक़ात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था और इमीडिएटली उसके पास ऑल ऑफ अ सडन कोई उसकी लॉटरी लग गई, तो दैट पर्सन हैज़ अ गुड चांस ऑफ फॉलिंग इनटू सिन। वो गुनाहों में पड़ने का, गुमराह होने का
दुनिया की मोहब्बत में महू मगन हो जाने का उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल करते हो तो आपकी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई होती है, आपके अंदर एक विजडम पैदा हुई होती है, एंड यू नो कि एक साइड है तकदीर की, वो है आपकी एफ़र्ट, और दूसरी साइड है वो है अल्लाह की रज़ा। तो अल्लाह की रज़ा के बगैर आपकी एफ़र्ट्स से रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। आपके अंदर एक आजिज़ी होती है, जब आपको कोई चीज़ हासिल हो जाती है स्ट्रगल करने के बाद और अल्लाह ताला से दुआएं करने के बाद, तो आपके अंदर तकब्बुर आने के बजाय शुक्रगुजारी आती है, और आपके अंदर सेल्फिशनेस आने के बजाय आप उस नेमत को शेयर करना प्रेफर करते हो, क्योंकि आपने वो पेन, वो स्ट्रगल काटी होती है और आपको दूसरों का भी दर्द और तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है। तो जब आपके वो मसला हल होता है या आपको वो चीज़ हासिल होती है तो आप दूसरों के साथ उस अपनी नेमत को शेयर करते हो। इससे एक ये भी चीज़ होती है कि आपके दिल में दुनिया की मसाइल की बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन या दुनिया की नेमतों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ऑब्सेशन नहीं बैठती। बाज़ औक़ात जब हम कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे होते हैं बहुत लंबे अरसे से, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, तो उस चीज़ की एक ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे माइंड में कि वही चीज़ हमारी लाइफ का सेंटर ऑफ अटेंशन, हमारी लाइफ का महवर व मरकज़ बन जाती है, और हम अपने इर्द गिर्द की कितनी नेमतों को फरामोश कर रहे होते हैं, कितनी लाइफ की अच्छाइयों को, जो हमारी लाइफ में अच्छे काम हो रहे होते हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, बिकॉज़ वी आर फिक्सेटेड ऑन दैट वन प्रॉब्लम। और उसकी वजह से हम मिज़रेबल होते हैं। उस एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की वजह से हम लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमारे दिल में लोगों से मुतल्लिक एक बोझ, रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, या हमारे अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है, एक एहसास महरूमी पैदा हो जाती है, एक एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। और इवन दो कि हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही होती है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही होती हैं, लेकिन चूँकि हमारा फोकस इतना ज़्यादा फिक्सेटेड होता है एक चीज़ के ऊपर, हम उससे बाहर नहीं देख पा रहे होते। तो ये जो कुछ पॉइंट्स और ये कुछ इंसाइट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को, उन स्ट्रगल्स को सही चैनल के थ्रू, सही पर्सपेक्टिव के साथ डील कर सकें, रादर देन गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय देम। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदे वाली बात, कोई रिफ़्लेक्शन, कोई इंसाइट हासिल हुई होगी। अगर आपकी लाइफ में आप किसी को जानते हैं जो कि स्ट्रगल से गुज़र रहा है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में स्टक है बहुत लंबे अरसे से, तो मेक श्योर कि आप ही वीडियोस के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।